प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आजकल हम पढ़ रहे हैं अंतिम पाठ सर्वत्र समदर्शन, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोक हैं। 5 श्लोकों को हम कल कर चुके हैं और 5 श्लोकों को करेंगे आज। इस प्रकार से सर्वत्र समदर्शन पाठ का सरलार्थ आज पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी विशेष अनुरोध है कि वो भी संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 सर्वत्र समदर्शन है। पाठ के सरलार्थ को पूरा करने के लिए सर्वत्र समदर्शन, इसके 5 श्लोकों को हम कल कर चुके हैं। आज करेंगे 6 से 10 तक के श्लोकों को। तो चलिए पढ़ते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं और समझा रहे हैं। हे अर्जुन, तपस्विभ्यो, तपस्वियों से भी योगी अधिक है, योगी अधिक श्रेष्ठ होता है। तपस्वियों से भी अर्थात तपस्या करने से भी योगी अधिक श्रेष्ठ होता है। ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक है, ज्ञानियों से भी, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को अधिक माना गया है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी को अधिक समझा गया है, अधिक माना गया है। तस्मात्, इसलिए योगी भव, तुम योगी बनो। तपस्वियों से भी योगी को अधिक माना गया है, समझा गया है। शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को अधिक समझा गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी को अधिक उत्तम समझा गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजेत च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यह सच में प्रिय है। भगवान कह रहे हैं मुझे कौन प्रिय है, कौन मुझे सबसे अच्छा लगता है। यस्मान, जिससे लोको न उद्विजते, लोक या लोग उद्वेलित नहीं होते, उद्वेग से युक्त नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। जिससे लोग उद्वेग से युक्त नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। यह च, और जो लोकान न उद्विजते, लोगों को क्रोधित नहीं करता, लोगों को उद्वेग से युक्त नहीं करता। और साथ में और क्या करता है? हर्षामर्ष भयो उद्वेगै मुक्तो, हर्ष प्रसन्नता, अमर्ष दुख, भय भय के, डर के, उद्वेगै उद्वेगों से यह मुक्त है, जो मुक्त रहता है, आजाद रहता है। स च में प्रिय है, वह मुझको अत्यधिक प्रिय है। क्या क्या कह दिया? हे अर्जुन, जिससे लोग उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, जिससे लोग क्रोधित नहीं होते। यह च लोकान्न उद्विजते, और जो लोगों को उद्वेग से युक्त नहीं करता, क्रोध से युक्त नहीं करता। और जो च यह, और जो हर्ष प्रसन्नता, अमर्ष दुख, भय डर, उद्वेगई से उद्वेग से, क्रोध से मुक्त है, मुक्त है। और जो प्रसन्नता, दुख, भय और क्रोध से मुक्त है, में प्रिय है। स में प्रिय है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं उससे बहुत ही प्रिय रहता हूँ। अर्थात जो हर परिस्थिति में समान रूप से बना रहता है, वह मुझे प्रिय है, अच्छा लगता है। नंबर 8, तेज है, क्षमा, धृति, शोचम, अद्रोह, और अद्रोह के बाद नातिमानिता,
भवन्ति संपदाम दैवीम अभिजातस्य भारत। भारत का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अर्जुन के लिए। तो देखिए, तेज है तेज, क्षमा, क्षमा कर देने वाला, तेज है तेज, और उसके बाद क्षमा कर देने वाला, और उसके बाद क्या कहता है? धृति, धैर्य से युक्त, जो धैर्य को धारण किए हुए है, और उसके बाद सोचम, जो पवित्र है, पवित्र रहता है, अद्रोहो, जिसके अंदर कोई द्रोह की भावना नहीं है, शत्रुता का भाव नहीं है, न अतिमानिता, जो अपने में पूज्यता का अभिमान नहीं करता है, पूज्यता का अभाव है। देवीम अभिजातस्य संपदम भवन्ति, ये कौन सी संपत्तियां हैं? ये देवी अभिजातस्य, देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे भारत, हे अर्जुन, देवीम अभिजातस्य संपदम भवन्ति, ये देवी संपदा को लेकर के उत्पन्न होने वाले मनुष्य की क्या है भाई? लक्षण हैं। कैसे कैसे लक्षण हैं? तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह, शत्रुता का अभाव, स्वयं में पूज्यता का अभिमान न करने वाला, ये दैवी संपदम अभिजातस्य भवन्ति, ये दैवी संपत्तियों को उत्पन्न लेकर के होने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। तो अर्जुन को बताया कि दैवी संपदा से जो युक्त व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, और क्रोध, शत्रुता का भाव न रखना, स्वयं में पूज्यता का भाव न रखना, ये दैवी संपत्तियों को लेकर के उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। अब इसके विपरीत जो आसुरी प्रवृत्ति को लेने वाले हैं उसको विषय में बताया 9वां श्लोक। उसके अंदर कौन कौन से बुराइयां हैं वो इसमें बताई। आसुरीम, आसुरी प्रवृत्ति को, ये तो दैवी संपत्तियां हैं, दैवी संपत्तियां हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, और उसके बाद क्या कहा? ये शत्रु का भाव न होना, किसी के प्रति अद्रोह होना, स्वयं के पूज्यता का भाव न रखना, ये दैवी संपत्तियों से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है, मनुष्य है। परंतु आसुरीम संपदाम, आसुरी संपदा तो दंभो, दर्प है, अभिमानश्च, क्रोध है, पारुष्यमेव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, क्या क्या? दंभ है, अहंकार, दर्प है, घमंड, अभिमानश्च, और क्या है भाई? गर्व करना। क्या क्या बता दिया? दंभ, अहंकार, दर्प, घमंड, और उसके बाद अभिमान, गर्व, और उसके बाद क्रोध है, क्रोध करना, च, और पारुष्यमेव, कठोरता, निष्ठुरता से युक्त होना, अज्ञानम, अज्ञान, किसी प्रकार का ज्ञान न होना, आसुरीम संपदम, अज्ञान को उत्पन्न लेकर के क्या है? आसुरीम संपदाम, आसुरी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। आसुरी संपदा को अभिजातस्य, उत्पन्न हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या क्या बता दिया? अहंकार, घमंड, गर्व, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये आसुरी संपत्तियों को लेकर के उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पार्थ, ये देखिए, हे पार्थ, अहंकार, घमंड, गर्व, क्रोध या गुस्सा, और उसके बाद पारुष्यम और कठोरता, उसके बाद क्या? अज्ञानम, अज्ञान से युक्त, आसुरी संपत्ति को उत्पन्न होने लेकर के उत्पन्न होने वाले मनुष्य के ये सभी लक्षण हैं। पार्थ है संबोधन, हे अर्जुन, ये सभी आसुरी प्रवृत्ति को, आसुरी संपत्तियों को लेकर के उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। अंत में क्या कहा भगवान ने अर्जुन से? देखिए, आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अन्यायेन, अन्याय से,
अर्थ संचयान, अर्थ माने धन, संचयान माने इकट्ठा करना। तो क्या कहा, आशा, आशा रूपी क्या, शत माने तो सैकड़ों, पास मैंने बंधनों से बंधे हुए, आशा रूपी सैकड़ों, किससे, बंधनों से बंधे हुए। और उसके बाद काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध से युक्त, जिसके अंदर काम भी है और क्रोध भी है, काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध से युक्त। और उसके बाद काम भोग अर्थान्यायेन, काम के भोगों के लिए, कैसा, अन्यायेन अर्थ संचयान, अन्याय से धन को संग्रह करने की, इकट्ठा करने की, इहंते इच्छा करते हैं। कौन, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। इसी का ये आगे का अर्थ बताया भगवान ने अर्जुन को। क्या बताया, आशा रूपी सैकड़ों बंधनों से युक्त, और उसके बाद काम क्रोध आदि विषयों से युक्त, और काम भोग अर्थान्यान, काम के भोग को अन्याय से धन को इकट्ठा करने की इच्छा करने वाले होते हैं। कौन, आसुरी प्रवृत्ति से युक्त मनुष्य। तो ये था भाई श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक, 10 श्लोक, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में बताए। तो आज हो गया है पाठ पूरा, कल हम करेंगे पाठ के अभ्यास को। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।